मैं मुबारक हो। साजिद इमरान, फ़र्रुख नवीदुल हसन और रिजवान सिद्दीकी। आज हमारा डिस्कशन का मौजू है पाकिस्तान में मीडिया का ज़वाल। पाकिस्तान में मीडिया के ज़वाल से पहले जो एक अहम बात है कि मेरा जो ज़ाती ख़्याल है वो ये है कि कौमें बेहैसियत मजमूई या तो आगे जाती हैं या बेहैसियत मजमूई वो पीछे रह जाती हैं। तो हम देखते हैं कि जो कौमें आगे जा रही हैं वो हर शोबे में, चाहे वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, आर्ट्स का शोबा हो, वो तालीम का शोबा हो, हम उनको बेहसियत मजमूई आगे जाता देखते हैं। कोई कौम ऐसी कम नज़र आती है कि जो एक शोबे में दुनिया में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही हो। जब हम छठी सातवीं में थे तो वो जाहिर सी बात है कि हम इधर से सुनते थे अमेरिका मुर्दाबाद, इधर से सुनते थे अमेरिका मुर्दाबाद, मर्ग बर अमरीका, वो जमात इस्लामी, काजी हुसैन अहमद। तो मुझे शायद याद है कि वो छठी सातवीं काजी हुसैन अहमद या कुछ जमात इस्लामी के मुजाहरे के बाद जिसमें उन्होंने बिल क्लिंटन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया, तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा, मैंने कहा कि सर ये बिल क्लिंटन अगर मर जाए, ठीक है, तो कितना मतलब मुसलमानों के लिए अच्छा हो जाए, पाकिस्तान जो है इनकी वो गुलामी से आज़ाद हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर सड़क पे बैठे किसी बेघर अमेरिकन को भी वो अमेरिका का सदर बनाएंगे तो वो ऐसे ही परफॉर्म करेगा। कौमें बेहसियत मजमुई आगे जाती हैं, बेहसियत मजमुई पीछे रहती हैं, और उनके जो फ़कीर है ना उनका भी इंटेलेक्ट लेवल जो है वो हमारे फ़कीरों का इंटेलेक्ट लेवल नहीं है। तो खैर ये वाकया मतलब मुझे जो है ये कोई इतना इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन इसमें जो पॉइंट जहन में रह गया कि जो कौमें हैं वो बेहसियत मजमुई या तो आगे जाती हैं या बेहसियत मजमुई पीछे रह। मैंने मैंने आपके लिए ना एक बड़ा ही खूबसूरत मोन्टेज एक बनाया हुआ है इसी मौजू के हवाले से। कुछ मैंने वीडियोस सेलेक्ट की थी और मैंने उसका एक तरतीब लगा के, ज़्यादा लंबा नहीं है, 5-7 मिनट का ही होगा। तो मैं वो आपको ज़रा दिखा दूं ताकि ये हम जो बात करने जा रहे हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए, तो उसके बाद फिर इस मौजू के ऊपर हम ज़रा रोशनी डालते हैं। और कान खोल के सुन लो है बाजार वाले हो, आज तो बाद इस बाजार के इस मोहल्ले नन्ना टैक्स चलेगा। और दही वाले तू की बैठ के कोरल 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 कर रहे हैं। हुक्म करो पहलवान जी। घाटो 20 रुपए लस्सी पियो जनाब। पहलवान जी लस्सी। और मैनू कहना लस्सी, एनू दे लस्सी। अच्छा जनाब, अच्छा जनाब। तेनू नहीं पता एनू कुट पई है। हाँ जी। बस कर हलन आदि हो गई है। क्या कर रहा है, बड़ा मार। अच्छा और लस्सी इधर फड़ाओ। खट्टी लस्सी। हाँ जी, दूध खराब हो गया। यस, मैं अंदर आ सकता हूं? जी सॉरी, गालिबन मैंने आप लोगों को मीटिंग के दौरान डिस्टर्ब किया। इरफान साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। तो ऐसा है कि जरूरी बात के लिए आप मुझसे वक्त ले लीजिए, इस वक्त तो हम मसरूफ हैं। सर, वक्त ले लेता मैं आपसे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। दरअसल मैं आज रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा हूं, बहुत जरूरी काम से, इसीलिए बगैर अपॉइंटमेंट के हाजिर हो गया। फरमाइए, क्या बात? वो आप लोग जरा थोड़ी देर के लिए प्लीज। थैंक यू। जी, क्या? 5 लाख रुपए आपकी नजर। क्यों? इरफान साहब,
आप उस केस से हट जाइए। आप समझ रहे हैं ना कौन सा केस? देखिए, अगर आप मुझे और मेरे साथियों को खरीदने के लिए आए हैं तो मैं एक बात अर्ज कर दूं आपसे, हम लोग बिकाऊ माल नहीं है। इरफान साहब, ये कारोबार की दुनिया है। यहां हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। ये अलग बात है कि किसी की कीमत कम होती है, किसी की ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा। सारा माल बिकाऊ है। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि कारोबारी दुनिया में बाज़ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन पर एक तख्ती लगी होती है, नॉट फॉर सेल। तुम सब ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। हर कोई अपने तौर पे साहब से मिलने के लिए अंदर जा रहा है, नंबर बनाने के लिए। न तुम लोगों को टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी और बीच में? सर सबने कोशिश की है, सबने मेहनत की है। और खाक मेहनत किया है। मुजरम को मेरे पास लाते, बयान सुनवाते उसका, मैं जरा करता उस पर। अपने तौर पे सारे काम बाला बाला कर रहे हो तुम लोग, हैं? सर बात ये थी कि वो न जब एक मुजरम पकड़ा गया था तो दूसरा मुजरम पेश करने की क्या जरूरत थी? क्यों जल्दी थी इतनी? बोलो, जवाब दो। और तो और इस कर्मदाद को देखो, अब बकवास नहीं कर रहा है। मियां खान को देखो, और पता है तफ्तीश क्या होती है? और कभी की हो ना तफ्तीश तो फिर पता भी हो तुम लोगों को। गलती होगी सर। गलती नहीं सर जी, वो दरअसल एफिशिएंसी में केस खराब हो गया सर। बैठे रहो, एफिशिएंसी का फुफड़ बनाया 10 जमात पास। सर जी मेरा तजुर्बा कहता है कि वो मुजरिम जो है वो इन्हीं में कहीं छुपा हुआ है। तुम्हारा तजुर्बा खाक कहता है, सारे के सारे बशीर इकट्ठे करके ले आए हो और रट्टा लगवा दिया उनको। ये तजुर्बा है तुम्हारा? बोलो। सर जी मेरे लिए हुक्म क्या है, मैं क्या करूं जी? तुम्हारे लिए हुक्म ये है, साहब को मुजरिम चाहिए, सीधी सी बात है। तुम्हारी छोटी सी गलती ना सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मुझको मुजरिम चाहिए, मुजरिम असली, बस। आपने 8 नंबर की एंट्री कर दी, कमाल कर दिया। अच्छा पता है कि आज तारा भी आ रही है। मैं सदके मेहरबानी, क्या हुआ मैडम जी? मैं कुर्बान जाऊं, मेरी बच्ची क्या हो गया? क्या हो गया ये? क्या हो गया आपको? बैठे बैठे मैडम जी बैठे। इधर बिठाओ इसको। गिराने लगा था, बहुत जंगली इंसान। ओए सितारा जी, फिल्म सितारा। ओ जी मैं आपका बड़ा फैन हूँ जी, आपकी ना सारी फिल्में देखता हूँ। वैसे सितारा जी ये जरा देखें, मुझे अंग्रेजी फिल्मों में ना हीरो बनने का बड़ा शौक है। ये एक कट देखें मिसाल के तौर पे, ये देखें। जी जी। ओए मैं पूछता हूँ, तूने मैडम सितारा से क्या कह दिया था? वो मैंने कुछ नहीं कहा जी, वो मुझे हीरो के लिए कह रहे थे। तुझे हीरो के लिए कह रहे थे? और मैंने तुझे गेस्ट हाउस में हीरो बनने के लिए रखा है या इसलिए रखा है लोगों की खिदमत करो? और वो मुर्तार किस्म की चीज। तुम किधर हो? हाँ जी क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ जी? मैं ऊपर क्या जी, ऊपर से बात किचन में गया, किचन से उधर मैं किचन के बच्चे। सर मैं उनका सामान छोड़। हेलो मिस जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? अरे खिदमत नहीं, खातिर तवासु कहिए। आपको कमरा चाहिए? मेरे ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं। मिस हिना मेरा नाम चांद है। आप कौन है और ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है ये लड़का कुछ पागल दीवाना सा लगता है ना डार्लिंग? रैम्बो, रैम्बो। शायका कहने लगे आप? यस बाउल, थैंक यू। जरा इन साहब को समझाओ कि पाकिस्तानी मुआशरे में लेडीज से बात कैसे करते हैं। ये इन्हें डार्लिंग बोल रहा है, डार्लिंग। ओए बैलों के बच्चे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? उन्हें कौन हो तुम? मैं फिल्म चाचा चाचीदा हीरो हूँ। छोड़ो मुझे। छोड़ दो इन्हें, छोड़। थैंक यू जी अब पहले क्यों नहीं बताया आपने? असल में मेरा ख्याल था कि आप लोगों ने रोजनामा चीख में मेरा इंटरव्यू पढ़ लिया होगा, है ना? आप जाइए 2 मिनट जरा ऑफिस में बैठे, चले बैठे। जाके क्या देख रही हैं? सितारा बीबी आ गई, मुझे उनसे मिलना है। आप एमबी बाबू हैं सर? जी सर मैंने आपकी बहुत तस्वीरें देखी हैं, आप तो बिल्कुल अपनी तस्वीरों की तरह हैं जी। तो मेरे यहाँ आने की किसी को इत्तला नहीं होनी चाहिए जी। हाँ हाँ ठीक है सर, बेफिक्र रहे। सितारा बीबी वो ऊपर है सर, वीआईपी रूम में। रंगे बाबू भाई थैंक यू सर। हम तो अपने वेटर्स को भी टिप लेने से मना करते हैं जी। उस जमाने में जो हमारे टीवी ड्रामा प्रोडक्शन थी या फिल्म प्रोडक्शन थी, वो ऐसे लोगों के पास थी जिन्होंने उस आर्ट में
एक स्किल हासिल की हुई थी। मतलब अगर हम कराची की बात करें तो कराची में उस टाइम पे जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे और डायरेक्टर्स थे वो कौन थे? शोएब मंसूर थे, शहजाद खलील थे। ये दो बड़े प्रोमिनेंट नाम है। सायरा काज़मी भी थी, जो बड़ा एक जबरदस्त नाम है, जिन्होंने वो टूटसी का रीमेक किया था रोजी के नाम से। की बात करें तो लाहौर में MNH थे, यावर हयात थे, जो बहुत बड़े डायरेक्टर्स थे। फिर ये जो अभी आप ड्रामास की बात कर रहे हो, ये अंधेरा उजाला है, या उसके बाद फिर गेस्ट हाउस हो गया, ख्वाजा एंड सन्स है। हाँ, वो ख्वाजा एंड गेस्ट हाउस, और वो, हाँ ठीक है, वो गेस्ट हाउस तो वो बाद में अर्ली 90s में है, अभी मैं 80s की बात कर रहा हूँ। अल्फ नून माई ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, वो भी अर्ली 80s का है। कमाल रिजवी का जो कि स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम था, कमाल रिजवी। उसमें फिर वो रफी खावर भी उन्होंने, और दोनों ने एक्ट किया। तो बात करने का मकसद ये कि उस वक्त एटलीस्ट आपको कोई भी आप जो ड्रामा देखते हैं तो उसमें आपको डायरेक्शन नजर आती है, उसमें आपको एक्टिंग नजर आती है, उसमें आपको राइटिंग नजर आती है। आपको एक्टर्स भी, आपको लगता है कि वो जैसे नगीने में जड़े हुए हैं। यानी वो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक कोई बंदा यूजलेस जो है वो बीच में एक्ट कर रहा है, या बंदा जो रखा हुआ। अब आप देखो ना यार, वो अच्छा, फर्स्ट वारिस मजे ड्रामा की था। बात ये है कि वो जो उस टाइम जो मौजू डिस्कस हो रहे थे वहां पे, मतलब अर्ली हाँ 80s में अल्फ नून में हाँ। या अंधेरा उजाला में, वो मौजू जो कि तो आज भी वही है। वो इतने फॉरवर्ड थिंकर थे वो, और राइटिंग उसकी जो है वो कमाल है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि वो राइटर देखिए आजकल हमारे किधर सब्जेक्ट्स तो, चले गए हैं वो वाले। रिजवान सब्जेक्ट्स तो, अगर आप सोशल इश्यूज की बात करें, कोई पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें, लोगों की इकोनॉमी के ऊपर बात करें, या कुछ और इश्यूज को ले लें, तो सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। आज सही कह रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं। असल ये है कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं वो उन उन उनमें मतलब वो डिक्लाइन आ गया ना। यानी जो हमारी कौम का मजमूई शऊर है वो कम हो गया है। अब आपको मुसलसल हुसैन तारड़ जैसे लोग नहीं मिलेंगे लिखने वाले, आपको हसीना मोइन नहीं मिलेंगी, आपको फातिमा सरैया बच्चियां नहीं मिलेंगी, आपको डायरेक्शन में यावर हयात जैसे लोग नहीं मिलेंगे, आपको MNH नहीं मिलेंगे, ये सारे लोग, शोएब मंसूर नहीं मिलेंगे। आप जो ड्रामा है वो, अब देखें ना, आपके पास अगर मीडिया की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा उसमें चैनल्स आ गए हुए हैं, लोग भी बहुत ज्यादा आ गए हुए हैं। तो उस तरह का काम आपको नजर नहीं आता। आता भी है तो शायद कोई एक आधा साल में आपको ड्रामा देखेंगे ऐसा जो आपको शायद कोई थोड़ा उसका स्टैंडर्ड बेहतर नजर आए। उस वक्त के कौन से ड्रामे आपको याद है? मतलब मुझे याद है कि मैं उस टाइम ड्रामा एक देखता था, दिन एक ड्रामा धुआं देखता था, एक कस्क था, फिर आगोश था, एक आंच अच्छा था। वो अभी भी ड्रामे सारे रिजवान, याद ये है। अच्छा रिजवान, ये जो 90s का जो अब हम अपना अभी टाइम बता रहे हैं ना, मिड 90s का जो आप ड्रामे सारे ये बता रहे हो, मैं ये समझता हूँ ये यहाँ से PTV का ना डिक्लाइन शुरू हो गया था। अच्छा। मतलब वो राहें हैं, जो मतलब 98 का ड्रामा है, ये जो आप बता रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसमें दिन है जो अर्ली 90s का ड्रामा है, 92 या 93 का, जिसमें वो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग है महमूद असलम की। बहुत एक्सीलेंट एक्टिंग है उसकी वैसे इस ड्रामे में। ये अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था वैसे, और आई थिंक यूब खावर की डायरेक्शन है ये। अच्छा, उस मेरा ये ख्याल है कि मिड 90s के बाद तो PTV में डिक्लाइन शुरू हो गया है। PTV का जो आप कह लें कि उरूज है, या PTV का जो एक बड़ा जबरदस्त टाइम है, वो भी 70s है, 80s है, एंड देन अनटिल मिड 90s है। लेट 90s में PTV में भी उस तरह के फिर ड्रामे बनना बंद हो गए थे, बहुत थोड़े होंगे। अच्छा, अब जो आप पूछ रहे हो कि उस यार वो जमाने एक के ड्रामा 80s था, के, एक सेकंड फर्क, एक ड्रामा था वो जिसमें दिलावर का कैरेक्टर था, चौधरी हशमत, उसका नाम क्या था? वारिस। वारिस, अब वारिस, यस। अब देखो। अच्छा, अब आप वारिस देखो यार, मतलब उस जमाने का ये अब अर्ली 80s का ड्रामा है वारिस। इसको डायरेक्ट किया था, इसको लिखा था अमजद इस्लाम अमजद ने। और अब इसमें आप सारे एक्टर्स देखो यार अब इसमें। यानी इसमें आप महबूब आलम को देखो जिसने मेन रोल प्ले किया। अच्छा, अब ये हमारी डेट ऑफ अच्छा, बर्थ से उसमें भी उस पहले टाइम का ड्रामा मैं है। वो पढ़ रहा था कि उस टाइम उसकी एज जो थी मेरे ख्याल 40 या एज डजंट 45 मैटर, थी। नहीं, मतलब वो रिजवान, जो चौधरी हशमत का जो कैरेक्टर था ना, उसका मुझे हाँ, अभी एक्टर का नाम याद नहीं है। उस जो चौधरी हशमत का महबूब जो आलम। कैरेक्टर था वो 65-70 का दिखाया हुआ था, लेकिन उसकी एक्चुअल एज उस टाइम 45 थी, 45 थी वो उसकी। महबूब आलम है यार, वो एक्टर हाँ। का नेम महबूब आलम है, और वो इंटीरियर सिंध से थे, सक्कर एंड आई थिंक सक्कर या हैदराबाद से थे। अच्छा, वो उनके अलावा मैं आपको हाफ प्लेट बताता हूँ, एक वो टेली फिल्म थी जो मुईन अख्तर ने और बुशरा अंसारी ने की है। उनकी एज क्या होगी? उन्होंने रोल प्ले किया है वो 70 अबव का।
उनकी एज क्या होगी उसमें, उनकी रियल एज क्या होगी, वो 30s में या लेस देन 40s होगी। लेकिन आप वो ड्रामा देखें आपको लगेगा नहीं। अब आप रोजी हमने देखा था, आपको याद होगा। ओए अब रोजी में मोइन अख्तर ने वो रोल प्ले किया है, वो कैसा शानदार रोल है। अच्छा रिजवान, हम जब ये ड्रामों की भी बात करें ना, तो इसमें ना कराची से बड़े शानदार ड्रामे प्रोड्यूस हुए हैं उस जमाने में। वो हम अब बाज़ औक़ात ना उनका नाम शायद हम नहीं लेते, मतलब अनकही है, जावेद शेख का और शहनाज शेख हाँ का, जिसमें नासिर सलीम है, तन्हाइयां है, धूप किनारे है। ये ओए 3 इतने शानदार ड्रामे हैं। राहत फिर काजमी आंगन आंगन धूप टेढ़ा किनारे है, माय गॉड मरीना आंगन खान विद टेढ़ा है, शॉर्ट हेयर्स वो उसका शकील है उसमें, और वो है नासिर सलीम है। नासिर सलीम की भी अर्ली एज में डेथ होगी। अब आप देखें यार, आंगन टेढ़ा का ड्रामा जो है वो लिखा अनवर मकसूद ने था। अब आप उठा के वो सारा ड्रामा देखें, वो पीटीवी में कई दफा वो रीटेलीकास्ट हो चुका हुआ है। वो आज भी आप देखते हैं तो आप वो जुमलों की शाइस्तगी और बरजस्तगी और एक्टिंग नासिर सलीम यार की वो खास तौर उसमें पे। मुझे समझ अच्छा नहीं आती, उसमें स्टोरी टेलिंग भी थी लेकिन जो डायलॉग्स थे, मतलब आज के जब ड्रामे देखते हैं ना हमें, तो इतने डायलॉग्स आमियाना नजर आते हैं उसमें। और आपको लग रहा होता है कि यार ये बाप बाप और बेटा आपस में बात कर रहे हैं, तो बंदा कहता है यार ये कहाँ होता है ऐसे कि बाप बेटा ऐसे बाप से बात कर रहा हो, या बेटी माँ से बात कर रही, तो बंदा कहता है यार ये कहाँ होता है ऐसे, ऐसे तो कोई बात करता ही नहीं है। या कोई मुलाजिम से बात करो, मुलाजिम ऐसे बात कर रहा हो, ऐसे जोक सुना रहा हो अपने जो अच्छा मालिक रिजवान है यार, उसको। एक चीज जो है ना, फरूक, एक चीज में बहरहाल जो है ना, मुझे बड़ा जो है ना, ये मेरे ज़हन में क्वेश्चन रहता है। हम देखते हैं कि अगर आप मिसाल लें साउथ अमेरिका की, ठीक है, आप गैब्रियल गार्सिया मार्केस की अगर हम बात करें तो उसका जो नॉवल है द 100 Years of Solitude, उसके बहुत सारे नॉवेल्स हैं, खैर उसको तो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अब ये उसने एक, मतलब एक साउथ अमेरिकन है जो कि साउथ अमेरिका में बैठा हुआ है, जिसकी जो लैंग्वेज है वो कोई इंग्लिश नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में ऐसा वर्क क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। अच्छा, इसकी मैं सिर्फ साउथ अमेरिका में मिसालें नहीं हमें मिलती, हमें पूरी दुनिया में इसकी मिसालें मिलती हैं। अगर अभी हम वो देखें, कोरिया से विन किया है ना उन्होंने, अभी वो जो कोरिया से आप खातून। देखें ना, हाँ एग्जैक्टली, अभी जो नोबेल प्राइज मिला है वो, मुझे उनका नाम भूल रहा है, लेकिन वो खातून है कोरियन। जी जी, फ्रॉम कोरिया, फ्रॉम साउथ हाँ कोरिया। हाँ, फ्रॉम साउथ कोरिया। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारा मतलब इस रीजन से भी, फर्ज करें अगर हम बात करें तुर्की से, जो वो ऑरहन पामूक साहब थे, उनको भी नोबेल प्राइज मिला। उन उन टैगोर फ्रॉम इंडिया यार, हैं, टैगोर फ्रॉम इंडिया। हाँ, नहीं, टैगोर की अभी हम बात को एक मिनट के लिए रोक देंगे, क्योंकि मसला ये है कि अगर हम बात करें ना 40s 50s ऑनवर्ड, हाँ वो ठीक पाकिस्तान से है, पहले की बात है, ठीक है। पाकिस्तान से पहले की बात है, पाकिस्तान से बाद की अगर हम बात करें तो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मुआशरों में, मैं ये तो मैंने मिसाल दी है ना आपको लिटरेचर की, जो एक मतलब जो एक हार्ड कोर लिटरेचर है, जो नॉवल है या फिक्शन है। अच्छा, हम देखते हैं कि उस काम को जो है बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द राइटर्स ओन कंट्रीज बाउंड्रीज, it is recognized, it is acknowledged, people are actually celebrating that work। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा, मीडिया में भी ऐसे ही है। हम देखते हैं कि आप देखो ना कि अभी अगर मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूं, कुछ साल पहले जो कोरियन मूवी थी पैरासाइट, वो इतनी मशहूर हुई कि द पीपल अक्रॉस अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। अच्छा, मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, अगर ये जो ब्लैक पिंक है, जो कोरियन बैंड है, आप देखें कि वो कितने सक्सेसफुल वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि हमने तो कभी भी, ये हम बात तो कर रहे हैं कि जी 80 से पहले 90 से पहले वी वर फैंटास्टिक, लेकिन यार हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो ड्रामा है, हमारा जो आर्ट है, that has been very local. It hasn't been able to transcend the boundaries of, I would say, Pakistan even. देखिए ये मसला सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये इंडिया के साथ भी यही मसला है, और वहाँ पे भी अक्सर इस मौजू पे बात हो रही होती है कि हमारा जो कंटेंट है, जो फिल्में हैं, वो अगर इंडिया से, अमेरिका से बाहर, पाकिस्तान से बाहर देखी जाती हैं, अमेरिका और यूरोप में, मगरब में, तो वो वहाँ पे सिर्फ वो जो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग रहते हैं वहाँ पे, वही लोग वो मूवीज़ देखते हैं। उनका कंटेंट भी इंटरनेशनल नहीं है। हमारी एक ख़ास एक कल्चर है, वो जो हम पिछले प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे कि हमारा डीएनए यहाँ का है, हमारा एक ख़ास कल्चर है, और हम
हम उनकी जो कदरें हैं यूरोप की, जो मगरब की, उसके साथ हमारा वो नहीं है। वो हम गाने गाते हैं, हम डांस करते हैं, हम म्यूजिक हमारा शानदार होता है। वो ये चीजें होती नहीं है उनकी मूवीज के अंदर, ड्रामों के अंदर, तो उनको समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब नहीं आपका रिजवान, कहने का मतलब इसमें ये है कि वैल्यू हमारा जो सिस्टम की, डीएनए, वैल्यू सिस्टम हमारा डिफरेंट है। देखें वैल्यू सिस्टम तो, अब हम अगर बात करें तो जो कोरिया में बैठा है, जो अभी साउथ अमेरिकन, एक वो गैब्रियल गार्सिया मार्केज की बात कर रहे थे, तो अगर उसके वैल्यू सिस्टम को आप कंपेयर करें एक साउथ कोरियन से या जापानीज से, तो वो भी आई थिंक एब्सोल्युटली बहुत फर्क होगा, उसमें भी डिफरेंस होगा। बात यह है कि जो इश्यूज, जो मुद्दा हम उठाते हैं अपने ड्रामों में, अपनी फिल्म्स में, या वो जो आर्ट है, उसकी जो स्किल हमने एक्वायर की है, वो मेरे ख्याल में बहुत सबस्टैंडर्ड है इस वक्त तो। और इससे पहले भी मैं जो ये बात कर रहा हूँ, देखें, लेकिन इससे पहले हम कम से कम ये बड़ा प्राइड से कह सकते थे कि हमारे पास मंटो जैसे राइटर थे, हमारे पास तारड़ जैसे राइटर थे। अब देखें, तारड़ साहब ने कम से कम 4-5 ऐसे 6 ऐसे नॉवल लिखे हैं जो बड़े अच्छे मतलब वो लेवल के, बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के उनके नॉवल हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो अभी हम टीवी हसीना एंड मोइन, फातिमा सरिया हसीना बजिया, मोइन की हम बात कर और रहे थे, बिल्कुल। हाँ, तो हमने ये सारे ये लोगों ने वो कंटेंट, वो स्टोरी टेलिंग उस जमाने में प्रोड्यूस की। हमने विन तो कहीं नहीं किया, बिकॉज वो अगेन हमारा वो एक लोकल इश्यूज हमारे अपने मुल्क के थे। हाँ, अलबत्ता वो यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में वो बड़े फेमस होते थे, देखे जाते थे, लोग अप्रिशिएट करते थे, वो नहीं, कंटेंट बड़े असल में इशू अच्छे ये भी है स्टैंडर्ड का फरोग, था। ये लैंग्वेज का लेकिन बैरियर भी है लेकिन ना। लेकिन अभी लेकिन फर्क लैंग्वेज, नहीं, हमें इंग्लिश आती है और रिजवान, उनकी ये इंग्लिश लैंग्वेज है का हमें मसला आती नहीं है, है। नहीं नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज का का मसला मसला तो नहीं है ना है, यार। नहीं नहीं, इंग्लिश का मसला नहीं है, लैंग्वेज का मसला नहीं है। जो तर्कश बंदा नॉवल लिख रहा है, उसका नॉवल तर्कश में ही लिखा जा रहा है, वो ट्रांसलेट हो रहा है। अगर फर्ज करो साउथ अमेरिकन राइटर या कोरियन लिख रहे हैं ना, तो मतलब द कोरियंस आर लीस्ट अवेयर, यू नो, उनकी तो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ उनकी अवेयरनेस की बात अगर हम करें, बात यह है कि ये जो यूनिवर्सैलिटी ऑफ थॉट है, मेरा ख्याल है कि यार समहाउ जो हमारे जो ये जो लिटरेरी क्लास है, जिसमें हमारे जो अदीब हैं, शायर हैं, वो जो है समहाउ, यार मेरा ख्याल है कि वो जो यूनिवर्सैलिटी ऑफ थॉट देखें है। साजिद, वो उसमें हम अगर बात करें ना उस जमाने की, देखें अब कुछ नाम मेरे जहन में आ रहे थे जब ये हम ये बात कर रहे थे। देखें, अब पोइट्री में हम बात करें तो जो फैज का काम है, फिर जो उस जमाने में मजीद अच्छा, अमजद सॉरी का, सॉरी सॉरी फॉर लेट मी इंटर इंटर अच्छा, फैज के काम को देखे ना, फैज के काम को किसी हद तक वो हाँ, रिकग्निशन भी एप्रिसिएशन मिला है। मिली, हाँ, वो मिली है, और मैं वो उस एप्रिसिएशन को देख रहा हूँ कि देखे ना, वो मतलब पेब्लो नेरोदा से मेरा ख्याल है कि शायद फैज की मुलाकात रिकॉर्डेड है, पेब्लो नेरोदा ने उस इस मेयार के जो लोग थे हमारे पास आज, तो अगर हम कंपेयर करें, हम नाम नहीं ले सकते, अभी हम चूंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं ये, हम उन लोगों का नाम नहीं ले सकते, ऑफ द रिकॉर्ड तो हम बात करते हैं। अब आप देखें कि उन लोगों का ज़हनी मेयार, उनका शौरी लेवल क्या होगा, वो क्या शायरी लिखेंगे, वो क्या नॉवल लिखेंगे, जिस किस्म की शायरी हो रही है, खास तौर पे उर्दू में इस वक्त, मतलब सर आप नाम ज़वाल ले की। सकते हैं, और आपके नहीं नहीं फेवरेट, प्लीज नहीं नहीं, प्लीज मैं लीजिए नाम नहीं उनका, नहीं तहसीन नहीं, हाफिज मैं साहब किसी का का नाम लीजिए प्लीज। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं वो किसी का मुझे एक नाम नहीं ले शायर रहा। थे, ये मुझे इसका सारा गुनाह जो ना आपके सर जाएगा, क्योंकि आपने हमें व्हाट्सएप कर करके ना उनके शेर, हमें, हम नहीं जानते थे उनको, यार ये कौन बंदा है। हाँ, लेकिन वो तो एक एग्जांपल है ना। देखें, अब आपके पास इस वक्त आप बताएं ना, पुराने शायरों को छोड़ के, जो कोई 60-70 की एज ब्रैकेट में हैं, जो इस वक्त मॉडर्न आपके शोरा हैं उर्दू के, चंद बड़े नाम जरा गिने, बताएं कौन है वो, जो जो इस वक्त नुमाइंदा शायरी कर रहे हैं, जो पॉपुलर हैं, यार हमारे जो वो है ना आपके सैयद, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाके मुशायरे पढ़ रहे हैं। आपका बड़ा नॉवल कहाँ लिखा गया, कब लिखा गया, बताइए जरा। अब अरे पिछले 20 साल में ऐसे ना 15। करें। हमारे वो है ना सैयद वसी शाह, उन्होंने एक शेर भी बड़ा लिखा था, बड़ा मशहूर, कि आज दो की बजाय बनाया है एक चाय का कप, अफसोस कि आज फिर हम फरामोश हो गए। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ, ऐसे है, थोड़ा तुझी वो कर दे, ऐसे है, मेरी शायरी नहीं जरा वो जरा मैं, कमजोर। वो मुझे भी अच्छी तरह तो नहीं आता, लेकिन वो इतना इस तरह से नहीं है, वो इतना नहीं शायद था। इस तरह से, वो शायद इस तरह से है कि 2 कप चाय की बजाय बनाया बनाया है है एक कप, एक लो कप। आज तू भी फरामोश हो गया, कुछ इस तरह से है वो। खैर, हाँ, और इसके साथ शायरी भी दफन हो गई। अच्छा, अब ये, हाँ, अब
हमने पिछले देखे ना, अभी हम वो नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, वो तो खैर हमारी किस्मत में कहाँ थे, लेकिन बात ये है कि उस दौर में फिर भी किसी मेयार का काम हो रहा था जिनकी हम बात कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल में, अच्छा फिर आपको नजर आता है जब भी कोई बड़ा नॉवल आप देखते हैं कि कोई बड़ा नॉवल, अभी मैं रिसेंटली एक दो वो देख रहा था, अच्छा फिर आपको तारिक साहब का नाम नजर आता है। अब वो माशाल्लाह 80 साल के हो गए हैं इस वक्त, तकरीबन 80 साल के हो गए हैं। तो बात यह है कि आपने नया नॉवलिस्ट पैदा नहीं किया, नया शायर पैदा नहीं किया, नया ड्रामा राइटर पैदा नहीं किया। फिल्म प्रोडक्शन की जो आपकी फिल्मों की सूरत हाल है, टीवी ड्रामास की जो सूरत हाल है हमारे सामने है, इसमें फरूख एक चीज मैं और जो भी ऐड शुरू में करूंगा। बात आपने की है ना साजिद, कि एज ए होल हमारी जो जो एक कौम है वो जवाल का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी मैदान को उठा लें, किसी डिपार्टमेंट को उठा लें, वो स्पोर्ट्स है, वो आर्ट का मैदान है, वो आपकी एजुकेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट में उसमें हम बिल्कुल एक अच्छा जवाल का फर्क, शिकार। मैं ना आज मैं साजिद को ये दिखा रहा था, थोड़ा सा ऐड कर दूं मेरे साजिद। आज मैं आपको दिखा रहा था कि यार ये एक फेसबुक पे एक कुछ वीडियोस नजर आई सैयद नूर की, हमारे माशाल्लाह बड़े कामयाब डायरेक्टर, ठीक है ना, हिदायतकार, राइटर और पता नहीं क्या। तो उनकी फिल्म में देख रहा था कि जिसमें वो रीमा साहबा हैं, जिसमें रैम्बो साहब हैं, जिसमें बाबर अली हैं, और उनके ना मतलब मुझे चले वो डायलॉग राइटिंग तो नहीं है, स्टोरी नहीं है, कोरियोग्राफी नहीं है, डांस करना नहीं आता उनको, और ऊपर से मुझे ये समझ नहीं आती कि 1997 की या 98 की मूवी है, हिट मूवी है पाकिस्तान की, फ्रेम जो है वो फोकस्ड ही नहीं है, और आवाज़ की क्वालिटी इतनी बुरी है, वो अजीब व गरीब किस्म का पीछे म्यूज़िक है। अब मैं 97 की मैं बता रहा हूँ बात इसकी कि 97 की हिट मूवी और उसका ये हाल है। अच्छा, अब हमने, आपको याद होगा कि हमने इकट्ठे एक मूवी देखी थी, द ब्रिज ऑन रिवर क्वाई। अब ये 1956 की मूवी है, 1956 की, 50 साल पहले की बात है ये, उस वक्त से, ये 1997 से। अच्छा डायरेक्टर कौन है इसका? मेरे ख्याल डेविड लीन है, आई थिंक पता नहीं कौन है। अच्छा, अब उसके आप फ्रेम देखें, वो वीडियो क्वालिटी उसकी क्या है, ऑडियो क्वालिटी क्या है उसकी, यार ये मतलब बाहर अंदर आते जाते रहे हैं, चलो हम तो नहीं गए उस वक्त कभी, सैयद नूर साहब और बाकी लोग जो हैं, ये एक आध कैमरा वहां से पकड़ के नहीं ला सकते थे, मतलब ये क्या करने जाते थे, या इनको पता ही नहीं था कि ये कुछ चीजें होती हैं इस तरह की, या इसमें उसकी हैंडलिंग का नहीं उनको पता कि क्या चीजें वो यूज कर रहे हैं, इसमें अच्छा क्या इशू था, रिजवान, मुझे अब समझ नहीं फिल्म आई की, आज तक। अच्छा रिजवान अगर आप फिल्म की बात कर रहे हो ना यार, फिल्म तो मैं ये कहता हूँ कि वो दौर जिसमें आपके पास वहीद मुराद थे, नदीम थे, या अली साहब थे, ये जो आपका बहुत अच्छा जमाना गिना जाता है ना, लाइक 60s, मिड 60s, अर्ली 60s एंड देन 70s अच्छा, अंटिल लेट उस वक्त 70s। इक्विपमेंट नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट हाँ थे या मतलब, लेकिन उसमें जो स्टोरी टेलिंग थी, जो एक्टिंग थी, हाँ, लेकिन उस जो जमाने में म्यूजिक भी था, आपका उसमें फिल्म जान जो, थी, वो कंपनसेट कर हाँ रहा था वो बाकी चीजों को, वो लेकिन उस बाकी चीजों जमाने को में भी कंपनसेट रिजवान कर रहा था। आपकी जो फिल्म थी ना, वो वो मैं सब ये स्टैंडर्ड समझता हूँ थी। कि वो उसको हम अगर कंपेयर करेंगे ना, आपके टीवी ड्रामा से, आप अगर आप कंपेयर करेंगे उस जमाने से, तो मुझे लगता है कि टीवी ड्रामा आपका कहीं ज्यादा पॉपुलर था। उसका वो जो एक क्या कहना चाहिए, उसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको वो नजर आता था, और वो कंपेरेबल था। फिल्म अलबत्ता अगर आप उस जमाने की उस जमाने के इंडिया की फिल्म से कंपेयर करें, तो आप कहीं कंपेयर करते हुए, compete करते हुए नजर नहीं आते। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि फिर भी वो जो दो डेकेड्स में जो फिल्में बनी हैं, वो आपकी मेरे ख्याल बेहतरीन फिल्में होंगी आपके पूरे पाकिस्तान के 70 से 80 सालों की। अच्छा फरूक, मैं एक चीज जो इसमें कहना चाह रहा था कि क्रिएटर जो है, कंटेंट क्रिएटर है, वो चाहे मतलब पोइट है, वो चाहे कोई अदीब है, शायर है, जो भी जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो एक काम कर रहे हैं। अच्छा, जब आप अनड्यू एक एप्रिसिएशन देना शुरू कर देते हैं, आजकल आप देखें कि मुझे इंतहाई जो है ना वो एक ताज्जुब होता है और अफसोस होता है कि बिल्कुल वाहियात किस्म की शायरी हो रही है, वाहियात किस्म की जो है ना वो जुमला बंदी हो रही है, लेकिन हम यूनिवर्सिटियों में देखते हैं तुलबा जो हैं और तालिबात जो हैं, वो उनको ऐसे दाद के जो है ना वो पता नहीं क्या लफ्ज होता है, डोंगरे बरसा रहे होते हैं, कि वो बंदा जो है वो भी एक जो है ना इन्फ्लेटेड फील कर रहा होता है कि पता नहीं मैंने क्या क्रिएट कर दिया है। अब मैं इसकी, अभी जो हमने शेर पढ़ा पहले, ठीक है, जो कि मतलब माजरत के साथ वो वसी शाह साहब का शेर था, वो 2 कप चाय वाला, अब ये कितना बेहुदा शेर है।
हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उनका वो जो कंटेंट है, मुझे अच्छी तरह याद है कि यूनिवर्सिटी के जमाने में हम एक शायर को पढ़ते थे, और वो बिल्कुल ही अननोन सा शायर था। उसकी इतनी खूबसूरत शायरी थी कि मुझे उसका शेर, कुछ शेर याद भी हैं, कि उसका एक शेर था कि कभी जुदा थे मगर देख आज मिलते हैं, कहा नहीं था हमारे मिजाज मिलते हैं। ये कितना अच्छा शेर है। अच्छा आप देखें, वो उसका एक और शेर था, तवाफे कूचे जाना से अपना मतलब रख, फिजा में बिखरे सवालों में तू ना आया कर। अब ये जो शायर थे, ये तो इनका तो तारुफ ही नहीं हो सका, ये लोगों में कोई अपनी पहचान नहीं बना सके, जबकि हम देखते नातिक हैं जाफरी, हाँ नातिक जाफरी, तो ये लोग जो हैं वो मंजर से गायब हैं, पता नहीं ये कौन लोग थे, वी डोंट नो देम, यू नो, जबकि हम देखते हैं कि बिल्कुल ही कोई शार्लटान्स और ये इस तरह के लोग जो हैं वो आगे आ चुके हुए हैं। तो ये इसमें हमारा जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनका क्या इसमें रोल है? साजिद ये जो बात है ना, कंटेंट क्रिएटर है, आर्टिस्ट है, स्टोरी टेलर है, कोई पोएट है, अगर वो एक मेयार का काम नहीं कर रहा तो ये उसका भी कसूर है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि उस ज़माने की जिसकी हम बात करें, वहाँ उस वक्त एक चैनल होता था पीटीवी। अब कोई 150 चैनल खुला हुआ है और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि एक एक्टर एक वक्त में 5-5 6-6 ड्रामे कर रहा होता है। उसके पास स्क्रिप्ट पढ़ने का, रिहर्सल्स करने का, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने का टाइम ही नहीं है। वो इतना बिजी है कि उसको, मुझे याद है नहीं रिजवान, तो फिर जो लिखने वाला है, नहीं बात ये नहीं है, देखें सिर्फ हम इस बात को उसका क्या मतलब? इस तरह नहीं टाल सकते जो अभी मैंने नाम शुरू में गिनवाए हैं। क्या हम आज के इस दौर में, मतलब इतने ज्यादा ड्रामा चैनल हैं हमारे पास माशाल्लाह, इतने ज्यादा ड्रामा बन गए, क्या हम उस जमाने में जो करेक्टर एक्टिंग भी करता था ना, जिसका पूरे ड्रामे में एक सीन भी होता था, आप कभी उठा के देखिए उसका सीन। वो अभी आप बात कर रहे थे ना अंधेरा उजाला की, आप और ड्रामास की बात कर रहे थे, वारिस की बात कर रहे थे अभी हम, आप उसमें जिस बंदे ने एक भी सीन किया है ना, आप उसकी भी एक्टिंग देखने जाए। आप देखिए निसार कादरी एक एक्टर होते थे, करेक्टर एक्टिंग की है उन्होंने सारी जिंदगी, आप उनकी जरा परफॉर्मेंस उठा के देखें और आज के किसी सबसे मशहूर एक्टर से उसको कंपेयर कर, तो सवाल आया, ये तो हमें मानना पड़ेगा। हाँ अब वो काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये बाकी चीजें वो अपनी जगह पे, लेकिन ओवरऑल डिक्लाइन भी आया है। अरसा ही हो गया कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखे हुए, बहुत अरसा हो गया है। कोई ड्रामा ऐसा नहीं है जो कि आप देखने लगे और आपको लगे कि यार ये आपको ड्रामा देखना है, आपको मजबूर करे कि ये ड्रामा देखो भाई। मुझे याद है कि मेरे ख्याल में फर्क साहब में, आपने शायद ड्रामा नहीं देखा होगा, वो 3-1 साल पहले मैंने एक ड्रामा देखा था, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, नुमाना जाज, हालांकि बहुत पुराने हैं, अभी भी आ रहे हैं। तो एक ड्रामा था जैक्सन हाइट्स, वो राइटर लिखा है उसने, क्या नाम है उनका, हाँ वासे चौधरी, वो ड्रामा लिखा है। और वो ड्रामा लिखते हैं वो उससे पहले वो पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए थे, और अमेरिका, पूरा ड्रामा वो अमेरिका में फिल्माया गया और अमेरिका के बारे में लिखा गया। बहुत अच्छा ड्रामा है। अच्छा उन्मान एजाज ने क्या एक्टिंग की है उसमें, आखिर एक्टिंग की है। वो 2-3 मरतबा मैं ड्रामा देख चुका हूँ, तो वो ड्रामा देखने वाले। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आजकल ये इस तरह के जो ड्रामे हैं ना, वो बड़े ही शाज़ो नादर, बहुत कम देखने में मिलते। हमारा मौजू था जो मतलब पूरी एक जो मीडिया है, जो हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं डिफरेंट, वो सारी डिक्लाइन का शिकार है, ये हमें मानना पड़ेगा। और हमें ये बेसिकली जो लोग ये समझते हैं कि ये जो काम है वो अच्छा नहीं हो रहा ना, उनको उस काम को एक्चुअली डिस्करेज भी करना चाहिए। मतलब वो ऐसे शायरों को बुलवा करके मुझे बड़ा मतलब अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कौन से टीचर्स हैं, वो कौन सी जो है वो इंतज़ामिया है यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि ऐसे शोरा को बुलवा करके और उनसे इस तरह के प्रोग्राम करवाती है। और वहाँ मतलब वाह, या इससे तो कहीं बेहतर है कि अच्छा, तो मुझे कहीं बेहतर है कि आप जो एक अच्छा लिटरेचर है वो पढ़वा लें उन लोगों से जो आपके अपने स्टूडेंट्स हैं, ताकि जो एक हमारी जहनी नशो नुमा है ना हमारे बच्चों की, हमारी आने वाली नस्लों की, वो बेहतर रहे, बजाय इसके कि वो एक बेहुदा किस्म की शायरी पे जो है वो नारे मार के तो जो है ना वो घरों को चले जाए। तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम
का यहीं पे इस पे ना इख्तिताम हम करते दोबारा हैं। फिर एक फर्क साहब इस पे दोबारा एक हाँ। प्रोग्राम रखेंगे। इस लंबा बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अभी वक्त बहुत ज्यादा हो गया और आपने जाना भी है। अच्छा, जाने से पहले इसका इख्तिताम करते हैं, क्योंकि आज मीडिया की बात हो रही थी, इंटेलेक्ट की बात हो रही थी। फर्क साहब, एक दो अच्छे शेर गालिब के। नहीं, वो गालिब के तो यार कितने ही अशार हैं, मतलब गालिब कोई और भी गालिब फयाज का हर शेर ही कोई। अच्छा है। ये वैसे ही बदतमीजी आपने की है कि गालिब का एक अच्छा शेर है भाई, अच्छा, उसका हर अब वो शेर ही पता अच्छा है, कोई शेर सुना दे नहीं यार। वो रिजवान पता क्या है, मैं मतलब सच्ची बात ये है कि हम शेर, हम कोई वो क्या कहना चाहिए, शेर तो ये शेर तो वो होता है कि जो याद भी हमें तब आता है जब कोई मौका हो, या जब कोई पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हो तो तब शेर याद आता है। इस मौके वो के हवाले से कौन सा शेर है? इस मौके के हवाले से मतलब ये जो मतलब आज जवाल के आज हवाले आज से। साहब दिन में ना बड़े थके हुए थे, ये कहते हाँ, यार रिजवान मैं थोड़ा सा ना नैप ले लूं, अभी मैं बहुत थका हुआ, मुझे नींद आ रही है। अब वहां पे मुझे शेर याद आ गया, मुज़मिल हो गए क्वा गालिब, अब अनासर में वो इत्दाल कहाँ। देखो ना, हाँ, वो अब मौके के अनासर में मुनासिबत वो से शेर था एतदाल। वो। हाँ। अब बहुत किस शुक्रिया मौके के जनाब मुनासिबत आप से शेर हजरात सुना? का। नहीं, अब हम मेरा ख्याल है प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।